हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु। आज लेके आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ बॉन्ड। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कभी कभी कंपनी आपसे बॉन्ड साइन कराती है। ये जो बॉन्ड होता है 1 साल 2 साल 3 साल का। तो आज मैं बॉन्ड के बारे में बात करूंगा। क्या बॉन्ड साइन करना सही बात है? बॉन्ड साइन करना चाहिए या बॉन्ड साइन नहीं करना चाहिए? किसको कंपनी बॉन्ड साइन Subscribe. कराती है? क्या आप बॉन्ड तोड़ सकते हैं? अगर आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या Subscribe. आपको नुकसान होगा? तो आज मैं इस पहलू के बारे में बात करूंगा। अगर आज आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप आगे बहुत मिस्टेक कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो आज का जो वीडियो है बॉन्ड के बारे में है। बॉन्ड कंपनी फ्रेशर के साथ ही क्यों बॉन्ड बनाती है? ये जो भी नहीं है कि फ्रेशर के साथ ही बनाती है, लेकिन आज मैं आपको रियली में बताऊंगा कि बॉन्ड का क्या पर्पस है, क्यों कंपनी बॉन्ड साइन कराती है। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिए, शांति से देखिए, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं बॉन्ड साइन करूं या नहीं करूं। देखिए, मैं सही बोलता हूं, अगर आज इस बात को आप नहीं समझे तो आप अपने लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। तो जब बॉन्ड का बात आता है तो आपके दिमाग में क्या लगता है कि अगर मैं बॉन्ड साइन करूंगा तो कंपनी मुझे बांध करके रखेगी, मुझे टॉर्चर करेगी, मुझे जाने नहीं देगी, मुझे फंसा लेगी, मेरा डॉक्यूमेंट रख लेगी। तो ये दिमाग में आता है। देखिए, बॉन्ड, मैं भी पहले बॉन्ड के खिलाफ था। मुझे भी बॉन्ड पसंद नहीं था कि ये कंपनी गुलाम बना लेगी। 2 साल 3 साल 4 साल क्यों गुलामी करेंगे, दूसरी कंपनी में बिना बॉन्ड के साइन करेंगे। तो सबके दिमाग में बॉन्ड का एक निगेटिवनेस बैठा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा तो किसी ने बोला कि बॉन्ड अच्छी बात भी है, बॉन्ड गलत भी है। गलत भी है, मैं भी बोलता हूँ गलत है, लेकिन इसके दो पहलू हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है। अभी आप बोलेंगे सर अच्छाई क्या है, ये बताओ। अभी देखिए, मैं बात करता हूँ, खासकर जो कंपनी होती है ना, वो ज़्यादा बॉन्ड फ्रेशर के लिए बनाती है। आप पूछेंगे फ्रेशर पे ही क्यों लागू होता है, एक्सपीरियंस लेवल पे लागू नहीं होता है? हाँ, कहीं कहीं एक्सपीरियंस लेवल पे ही बॉन्ड बनाती है, नो डाउट। लेकिन अगर आप जो सोचोगे कि सर ये फ्रेशर को ही क्यों कंपनी ऐसे ताला लगाती है कि 2 साल तक 3 साल तक आपको जाना नहीं है, देखिए उसका क्या रीजन है। अगर कंपनी आपको कॉलेज से कैंपस देती है, कैंपस में आके प्लेसमेंट देती है, या ऑफ कैंपस आपका सिलेक्शन लेती है, तो जो फ्रेशर लोग जो होते हैं ना, खासकर फ्रेशर लोग, उनका माइंड एक जगह सेटल नहीं होता है। सही बोलता, मेरा भी सेटल नहीं था। अरे दूसरा पैसा देगा, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो कंपनी क्या सोचती है कि भाई इसको तो कुछ नहीं आता, अगर मैं इसको 6 महीना साल भर सिखाऊंगा और साल भर के बाद 10,000 रुपये की दूसरी कंपनी में चले जाएगा, तो मेरा सिखाना तो मेहनत, इतना आपके ऊपर जो सैलरी दिया, 2 लाख 3 लाख जो साल का जो खर्चा किया आपके ऊपर, तो वो तो कंपनी का नुकसान ही है ना। तो कंपनी भी अपना प्रॉफिट सोचेगी ना। कंपनी पॉइंट व्यू से मैं बता रहा हूँ, कंपनी भी तो अपना प्रॉफिट सोचेगी। जैसे कि आप प्रॉफिट सोच रहे हैं कि वो कंपनी मुझे ज़्यादा पैसा दे रही है तो हम चले जाएं छोड़ के। तो इस चीज़ को नहीं करे फ्रेशर लोग, खासकर फ्रेशर लोग की मैं बोलता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, 5 महीना 6 महीना काम करने के बाद उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो चले जाते हैं। तो कंपनी का इसमें नुकसान होता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, उस बंदे को बांध के रखने के लिए, ऐसा नहीं कि बांध के रखने का मतलब आपको गुलामी कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि आपको टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा। तो ऐसा दिमाग में मत रखिए। वो सोचती है कि चलिए मैं इस बंदे को सिखाई हूँ 6 महीना साल भर, इससे मुझे कुछ आउटपुट मिले, ये प्लांट में चार्ज ले सीखे तो मेरा भी कंपनी का भी प्रॉफिट हो ना। अभी फिर से वो दूसरा बंदा लेके आएंगे तो उसको 6 महीना साल भर सिखाने में लग जाएगा, और आपको 1 साल सिखाई है और आप सीख के भाग जा रहे हैं। तो कंपनी भी तो अपना सोचती है जैसे आप अपना सोच रहे हैं। तो ये है। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड बॉन्ड करते हैं भाई, अगर आप फ्रेशर है, मैं फ्रेशर को बोलता हूँ भाई, अगर तुम फ्रेशर हो ना भाई, फ्रेशर हो, मैं हीरो बन के नहीं बोलूँगा, नॉर्मली बोलता हूँ, अगर आप फ्रेशर हो, आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और कोई कंपनी आपको ऑफर दे रही है, चाहे 2 साल या 3 साल का भी बॉन्ड में मान लो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हुए, कॉलेज से कैंपस अगर नहीं हुआ, अगर कॉलेज में भी कैंपस हो रहा है, ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। फ्रेशर लोग सुन ले भाई, सॉरी सुन लीजिए, बाहर जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर कॉलेज में कंपनी आ रही है, 2 साल 3 साल तक का भी अगर बॉन्ड बना रही है ना, तो आप
बॉन्ड साइन कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कैसी कंपनी है, किस प्रोफाइल के लिए आपको हायर कर रही है। 3 साल का बॉन्ड बना रही है तो आपका डॉक्यूमेंट तो नहीं रख रही है, कोई आपसे ब्लैंक चेक पे 2 महीना का सैलरी तो नहीं मांग रही है, सिर्फ बॉन्ड साइन कर लीगली डॉक्यूमेंट साइन करा रही है आपसे। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, घर बैठने से अच्छा है कुछ तो आप सीखोगे, कुछ तो सीखोगे उस कंपनी में। 2 साल 3 साल आपने पूरे लाइफ का 40 साल में अगर आप 3 साल किसी कंपनी में दे देते हो ना, तो कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, आप सीखोगे ही, समझे ना। तो फ्रेशर लोग, मैं खासकर फ्रेशर लोग को बोलता हूँ जो बोलते हैं सर वो कंपनी 5 साल का बॉन्ड बना रही है। अरे 5 साल तो थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 साल तक तो मैं चलूँगा, चलो ठीक है, 2 साल 3 साल तो चलो अभी मजबूरी है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप रहिए। हाँ, देखिए बॉन्ड का मतलब आप गलत मत समझिए। कुछ लोग समझते हैं बॉन्ड बना रही है ये कंपनी तो ये कंपनी खराब है, इसका वर्क कल्चर खराब है, ये मुझे गुलाम बना लेगी, मुझे पकड़ के रखेगी, मुझे कहीं जाने नहीं देगी। ऐसा नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अपने लाइफ का स्टार्टिंग कर रहे हो भैया, कहीं जॉब नहीं मिलता है, फ्रेशर लोग ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, मैं खासकर बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो बॉन्ड से घबराइए नहीं। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए ये कंपनी कैसी कंपनी है, आपको पता नहीं है तो लिंक्डइन में जाके उस कंपनी के बारे में, उसके जो काम कर रहे हैं उस लोगों से बात कीजिए कि अगर मैं बॉन्ड साइन करता हूँ तो ठीक है, वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ आप बॉन्ड साइन करते हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए, आपको सिखाएगा भाई, 2 साल 3 साल सिखाएगा। हाँ, आपको अगर ये बोल रहा है कि अगर आप 2 साल से पहले जाइएगा तो आपको 4 लाख 5 लाख पैसा आपको पे करना पड़ेगा। देखिए मैं तो ये समझता हूँ अगर आपका सालाना अगर आपको 3 लाख रुपया सैलरी दे रही है सालाना, अगर उसका 30% भी थोड़ा बहुत तो बॉन्ड का अमाउंट रहेगा ही कि अगर आप 1 साल 2 साल से पहले छोड़ के जाते हो 2 लाख 3 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो वो ठीक है। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप रहिए। हाँ, अगर आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं दूसरे कंपनी में तो आप 2 लाख रुपया दे के चले जाइए, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं भाग जाऊँ ऐसे, तो आप अगर बिना बॉन्ड का एग्रीमेंट जो साइन करते हैं वो लीगली डॉक्यूमेंट होता है। अगर कंपनी चाहेगी तो आपके ऊपर क्लेम कर सकती है, ठीक है। अगर आप वो कंपनी में अगर आप बिना रिजाइन दिए हुए निकल गए, बॉन्ड साइन किए हुए हो, आप जानते हो कि मैं बॉन्ड साइन किया हूँ, अगर आप भाग जाओगे तो वो कंपनी आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगी, ठीक है। जब आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे तो वो कंपनी आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगेगी, रिलीविंग लेटर मांगेगी, तो वो आपके पास नहीं रहेगा, आप गलत बना के दोगे उस कंपनी को। तो वो हर कंपनी आज वेरिफिकेशन करती ही करती है, 100% वेरिफिकेशन करती है। थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी है जो वेरिफिकेशन कराती है, आप सुन लीजिए, इसलिए गलत मत कीजिएगा। अगर वो कंपनी अगर आपके कंपनी में अगर फ़ोन करती है, अगर आपका फीडबैक 100% अगर आप उस कंपनी को छोड़ के भागे हुए हैं, 100% आपका फीडबैक वो गलत ही देगी, कभी अच्छा नहीं देने वाली है मेरे दोस्त, ये बात समझ लीजिए। तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ठीक है। देखिए अभी आप बोलोगे सर कि ये प्राइवेट सेक्टर में ही है बॉन्ड, क्या आपको बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा, लोगों से बात किया है, जो गवर्नमेंट कंपनी भी होती है ना, आईटी फील्ड भी, या बैंक जो होता है ना, स्टेट बैंक, इसमें भी जो आप ज्वाइन करते हैं बैंक पीओ या क्लर्क, तो वो भी आपको ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग में लिखा रहता है बॉन्ड रहता है। अगर आप 6 महीना में ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाओगे तो आपको 2 लाख 1 लाख देगा। टीसीएस में भी आप अगर ज्वाइन करते हो फ्रेशर लेवल पर तो उसमें लिखा रहता है कि अगर 5 महीना 6 महीना में भी चले जाओगे तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो भी बॉन्ड है। जैसे रिलायंस की बात करता हूँ, रिलायंस आपको कभी कभी किसी एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग बोनस देती है कि 5 लाख रुपया ज्वाइनिंग बोनस, 2 लाख 3 लाख, 2 लाख तो सुना हूँ मैं, 2 लाख 3 लाख रुपया ज्वाइनिंग बोनस दे रही है। लेकिन उसमें भी कंडीशन रखती है कि आपको वहाँ पे 4 साल 3 साल काम करना पड़ेगा। तो वो भी एक तरह से बॉन्ड है ना, कि आपको स्टार्टिंग में 3 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, अगर आप 6 महीना साल भर में चले जाएंगे तो वो ज्वाइनिंग बोनस आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो भी एक तरह से बॉन्ड हुआ। तो आप बॉन्ड से नहीं घबराइए, मैं बोलता हूँ बॉन्ड के 2 पहलू हैं, अच्छाई है बुराई। तो मैं अगर फ्रेशर लेवल पर आप हैं, अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं है, तो आप बॉन्ड साइन करके, हाँ 3 साल तक मैक्सिमम। अभी मैंने एक फ्रेंड से बात किया था, उसके कॉलेज में कंपनी आई थी तो उसको 4 साल बॉन्ड बना रहा था और 3 लाख रुपया बोल रहा था। 4 साल तो कुछ ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 4 साल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं इतना समझता हूँ कि 1 साल 2 साल 2.5 साल
नहीं कुछ है, अगर आप लग रहा है कि हमको मार्केट में जॉब नहीं मिल सकता, आप कमज़ोर हैं, कॉलेज में आपको दे रही है, कोई कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो 3 साल तक देखिए अपने लाइफ में 40 साल का लाइफ होता है, 45 साल तक आप जॉब कीजिएगा। 40 साल में अगर आपको 3 साल अगर किसी कंपनी में दे रहे हैं तो कोई आपका नुकसान नहीं है। आपको कंपनी सिखा रही है, पैसा दे रही है, सिखा रही है। आप सोचोगे कि चलो मैं बॉन्ड के चक्कर में मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दूँ, फिर ऑफ कैंपस आप ट्राई करो और वहाँ नहीं मिला भाई, तो आप ज़रूर पछताओगे कि भैया कि मैं ये बॉन्ड साइन कर लिया रहता। एक चीज़ और समझ लीजिए, छोटी कंपनी में बॉन्ड साइन करने से पहले 4 से 5 बार सोचिए। छोटी कंपनी में जल्दी आप बॉन्ड साइन मत कीजिएगा। हाँ, अगर बड़ी कंपनी है तो आप साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अकेले थोड़ी है भाई साहब बॉन्ड साइन करने वाले, फ्रेशर, बाकी लोग भी साइन किए होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ रहेगा तो फंस जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बॉन्ड साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अगर फ्रेशर लोगों को यही बोलूँगा, अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो आप बिंदास बॉन्ड साइन कीजिए। कंपनी में आप सीखिए, कोई भी कंपनी ख़राब नहीं होती है भाई साहब। अच्छा आपको सिखाएगी, आपको पैसा दे के सिखा रही है, आपका जॉब सिक्योरिटी तो कम से कम है कि आपको निकालेगी नहीं कंपनी। ये तो समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो आप मेहनत कीजिए और कहीं भी अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है तो बॉन्ड साइन कीजिए। हाँ, कोई भी कंपनी क्या बोलती है कि आपका मैं डॉक्यूमेंट रख लूँगा, आप मुझे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट दे दो। लेकिन मैं यही बोलूँगा, कोई भी कंपनी हो ना भाई, 10th 12th का मार्कशीट या कोई भी डिग्री मार्कशीट कभी मत दीजिएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट भाई साहब कभी मत देना किसी कंपनी को, कभी मत देना। अब बोलोगे सर जॉब नहीं है, अरे जॉब नहीं है तो भी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मत दे। डॉक्यूमेंट नहीं देने का। वो डॉक्यूमेंट कंपनी आपके छोटे से एम्प्लॉय है, उसमें 1000 कितना 1 लाख डॉक्यूमेंट, पर डॉक्यूमेंट खो जाएगा तो आपको बहुत परेशानी होगा। तो अपना डॉक्यूमेंट देने से पहले 4 बार सोचिएगा। हाँ, वो ब्लैंक चेक पे बोलेगा 2 महीना का सैलरी, वो चलेगा, वो दे सकते हैं, बॉन्ड साइन कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट कभी मत दीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिए कि बॉन्ड साइन करना मतलब आप, कोई कंपनी ख़राब नहीं है, कोई कंपनी आपको गुलाम नहीं बना लेगी, कोई कंपनी आपको टॉर्चर नहीं करेगी। कोई देखिए, एक चीज़ सिंपल सी बात है, बॉन्ड साइन करने से ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई आपसे काम करा लेगा। कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी आपके इच्छा के बिना आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। कर सकते हैं आप काम? कीजिएगा काम ज़बरदस्ती, आप कीजिएगा, नहीं कर सकते ना। तो कोई भी कंपनी आपसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली बॉन्ड साइन करा के काम नहीं कर सकती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका नुकसान यही करेगी, अगर आप बिना बॉन्ड का पैसा भरे हुए जाते हैं तो आपका फीडबैक दूसरी कंपनी को गलत देगी, रिलीविंग लेटर नहीं देगी। ठीक है, तो ये फ्रेशर के लिए ही क्यों होता है, जो मैं रीज़न बता दिया कि फ्रेशर लोग का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ये उधर करने का। तो 1 साल 2 साल साइन करा लीजिए, करता है तो साइन कीजिए। 2 साल तक, 3 साल तक मैं बोलूँगा कि भाई 3 साल तक भी अगर देता है, अब 4 साल 5 साल तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, 4 साल 5 साल बहुत इलीगली गलत हो गया। और कोई कंपनी के पास अगर आप बॉन्ड साइन करके भी अगर आप भाग जाते हैं ना, तो मैं सही बोलता हूँ, कोई कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक बंदे के पीछे आपके ऊपर केस करेगी, आपके ऊपर ये करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका फीडबैक गलत देगी, रिलीविंग लेटर नहीं देगी, एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगी। उससे ज़्यादा कोई कंपनी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकती है। आप छोटे से बंदे के लिए आपको वो केस में कोर्ट फाइल करेगी कि ये बंदा भाग गया, ये 2 लाख 3 लाख रुपया लिए बिना, इतना किसी कंपनी के पास टाइम नहीं है। हाँ, छोटी कंपनी ऐसा कर सकती है, जो झिंगा पिंगा कंपनी हो वो ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर आप फ्रेशर लेवल पर, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो बॉन्ड साइन कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, वीडियो ख़त्म करने से पहले लास्ट में यही बोलूँगा, लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर क्या बॉन्ड साइन करूँ या नहीं करूँ? देखो भैया, बॉन्ड साइन करने से आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर अच्छी कंपनी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको सिखा रही है, आपका जॉब का सिक्योरिटी रहेगा 100%। ठीक है, आपको 2 साल तक वो कंपनी नहीं निकाल सकती है। 2 साल में कम से कम आपको तो इनकम तो आएगा, आपको सीखने को तो मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर तो मिलेगा। हाँ, अगर आपको बीच में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, नो डाउट। बॉन्ड का जो अमाउंट है पे कीजिए। कोई बड़ी कंपनी जो होती है, जो सॉफ्टवेयर है, मेरा फ्रेंड ने बताया कि उसने बॉन्ड ब्रेक किया था। तो जो बड़ी कंपनी होती है, अगर आपको सेलेक्ट करती है, जब आप उसके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो बड़ी कंपनी आपका बॉन्ड अमाउंट भी पे करती है। केमिकल इंडस्ट्री का मुझे पता नहीं, कि मैंने सुना नहीं, लेकिन वेरिफिकेशन तो आपका करती है, ये चीज़ 100% है। केमिकल इंडस्ट्री या फार्मा, कोई भी कंपनी आपका थ्रू आउट वेरिफिकेशन करती है। इसलिए एक्सपीरियंस में कहीं घपला नहीं कीजिएगा। रिलीविंग लेटर हर कंपनी को चाहिए। तो अगर बॉन्ड साइन करते हैं तो अपने गार्जियन से, अपने फ्रेंड सर्किल से, जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे ज़रूर राय मशवरा
आप थोड़ा विचार कर ले कि भाई मैं ये कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, 2 साल का बॉन्ड है, जो इस कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या उसका लिंक्डइन पे फीडबैक ले लीजिए, कहीं पर कंपनी का होगा बोले कि इसमें अगर मैं साइन करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मैं फंस तो नहीं जाऊँगा, 6 महीना में तो नहीं निकाल देगी। तो ये चीज़ याद रखिए। और दूसरी बात, आप एक्सपीरियंस लेवल की भी बात करो। एक्सपीरियंस लेवल में जो आप ज्वाइन करते हो किसी भी कंपनी में, तो 6 महीना तो प्रोबेशन पीरियड होता है ना, होता है कि नहीं होता है? 6 महीना में अगर आपको कंपनी आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा लगी तो 6 महीना में आपको निकाल भी सकती है। हर कंपनी का है, ये तो मैंने देखा। मुझे भी 6 महीना प्रोबेशन, हर कंपनी एक्सपीरियंस लेवल पे भी जाते हैं। अगर आपका 6 महीना में कन्फर्मेशन लेटर आता है 6 महीना के बाद, अगर आपको लगेगा कि नहीं अच्छा है तो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा देती है कंपनी। तो वो भी एक तरह से बॉन्ड है ना, तो उसमें भी जॉब सिक्योरिटी है, आपका नहीं है। कोई ऐसा बोलता है कि सर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं तो फंस जाऊंगा उस कंपनी में जाके, अरे बाप रे बाप, मैं तो क्या करूंगा 2 साल में, मेरा अगर नहीं मन लगा तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता। अरे क्या कीजिएगा, एक आप ही थोड़ी है भैया जी, आप पे ऐसा और भी लोग होंगे जो फंसे होंगे। कम से कम पैसा तो आ रहा है ना। लेकिन साइन करने से पहले अपने गार्जियन से, अपने सीनियर से, उस कंपनी के एम्प्लॉय से अगर बातचीत हो पाती है लिंक्डइन के थ्रू, तो थोड़ा आइडिया ले ले साइन करने से पहले, ठीक है। बाकी अगर आपके पास 4 अपॉर्चुनिटी है, अगर वो बॉन्ड साइन करा रही है तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर मैं 3 साल का तो नहीं करूंगा, 2 साल का मैं एग्री हो सकता हूं। आप उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं 3 साल मोर देन इनफ होता है, मैं 2 साल से ज़्यादा साइन नहीं करूंगा। अगर कंपनी को लगेगा कि ठीक है चलो भैया इसको ले लेते हैं 2 साल पे भी, तो वो कंपनी को क्या है ना कि आपको पकड़ के रखने का, कंपनी का पर्पस क्या है कि भैया हम इस बच्चे को अगर सिखाएंगे तो भैया 2 साल तो कम से कम काम करे ना, पकड़ के रखे। ऐसा नहीं कि मतलब जेल में बंद कर देंगे, आपके ऊपर कोरा चलाएंगे। तो आप फ्रेशर है ना भैया, तो आप पहले कुछ सीखो, लर्न करो, तब ये रूल बनाना है कि मैं बॉन्ड साइन करने का मतलब इस कंपनी में गुलामी है। लॉजिक मत दो भैया। अगर फ्रेशर है ना तो कंपनी ज्वाइन कर लो। अगर बॉन्ड भी साइन करा रही है ना, कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, केमिकल इंजीनियर खासकर इंडस्ट्री लाइफ में 10-15 हज़ार रुपये के लिए अप्रेंटिस के लिए भटकोगे आप, 10,000 रुपये के लिए। अगर कॉलेज से कैंपस हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं वही भी बोल रहा हूँ ना, कॉलेज में भी जब कंपनी आ रही है ना भाई साहब, तो बॉन्ड साइन करवा रही है, तो आप क्या करोगे? अगर कॉलेज में बॉन्ड साइन नहीं करोगे तो क्या करोगे? फ्रेशर लेवल पर नहीं करो, आगे तैयारी करो, गेट का तैयारी करो, आगे एमटेक करो या एमबीए करो, या गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी करो, एसएससी का तैयारी करो, बैंक पीओ का तैयारी करो, अगर बॉन्ड साइन नहीं करना है तो। लेकिन अगर जॉब हाथ में नहीं है तो मैं तो यही बोलूँगा बॉन्ड साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस बॉन्ड के एग्रीमेंट को भाई साहब, उसमें जो जो कंटेंट लिखे हुए हैं, हर सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। कुछ उसमें ऐसा नहीं लिखा हो कि आपको 10 लाख रुपया पे करना पड़े अगर आप छोड़ के जाते हो, आपको बोले 2 साल और उसमें 5 साल लिखा हो, तो ऐसा नहीं हो। एक एक कंटेंट को, एक एक सेंटेंस को आप 4 बार पढ़िएगा। बाकी फ्रेशर लोग माइंड मत कीजिएगा, कंपनी फ्रेशर लोग के साथ ही थोड़ा ऐसा करती है, लेकिन क्या करें, कंपनी भी अपना सोचती है, तो कोई बात नहीं। आप सीख रहे हैं, पैसा मिल रहा है, आप एंजॉय कीजिए ना, लाइफ ही तो आ जाएगा। उस लेवल पर आगे तो आप जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब ले सकते हो ना मेरे दोस्त। तो चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक हमारे फॉलोअर ने बोला सर बॉन्ड के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो यही है बॉन्ड के बारे में। मैं 12 साल में देख रहा, मैंने तो कभी साइन नहीं किया, लेकिन अगर फ्रेशर लेवल में अगर अपॉर्चुनिटी का है कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ।